AKTU ईयर बैक लग रही है, कैसे क्लियर होगी, कैसे क्या ऑप्शन है, बीटेक बी फार्मा MBA सभी के लिए बात करेंगे। उसके अलावा ग्रेस रूल क्या है, AKTU ईयर बैक कैसे जो क्लियर होगी, ग्रेस कैसे मिलता है, कितना मिलता है, कब मिलता है, चलिए करते हैं स्टार्ट। क्या है पूरी ये रिजल्ट है। यहाँ पे एक स्टूडेंट है, इनकी फर्स्ट सेमेस्टर में 3 बैक है। उसके अलावा अगर बात करें इनका सेकंड सेमेस्टर में, तो इनका सेकंड सेमेस्टर में 1 बैक है। ये क्या क्या रूल है। नंबर 1 ये है कि आपका सेमेस्टर जो है SGPA 5.45 होना चाहिए, ठीक है। लेकिन जिन बच्चों का SGPA अगर कम है, जैसे कि मान लीजिए आपका इसमें 5 के बजाय कम होता है, तो AKTU ने YGPA के हिसाब से ग्रेस देने की बात कही है। यानी YGPA आपका देखा जाएगा, उस हिसाब से भी आपको ग्रेस दे दिया जाएगा, ठीक है। तो 5.545 अगर प्लस है या फिर 5 के बराबर है तो फिर आपको ग्रेस मिलेगा। और बीटेक के बच्चे हैं तो आपको 10 नंबर का ग्रेस मिलेगा। अगर आप 16-17 के सेशन में तो आपको 7 नंबर का ग्रेस मिलेगा, ठीक है। उसी तरीके से MBA का 7 नंबर का है। उसके अलावा बी फार्मा के बच्चों को 10 नंबर का है, MCA का 10 नंबर का, इस तरीके से ग्रेस मिलता है, ठीक है। बाकी आप लोग सर्कुलर देख लीजिए, या फिर मैंने वीडियो प्रीवियस में 6 महीने साल भर पहले मैंने कुछ दिन पहले वीडियो अपलोड किया, पूरा डिटेल मैंने समझाया है, लेकिन वहाँ से आपको सब कुछ मैंने बताया। लेकिन यहाँ पे मैं बता देता हूँ सिंपल भाषा में, आपका जो SGPA 5 होना चाहिए, या फिर YGPA आपका एवरेज, जैसे 5 इसमें 5 इसमें, या फिर अगर मान लीजिए जैसे कि YGPA कैसे निकलता है। YGPA अगर आपका फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है तो फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आपका सेमेस्टर मान लीजिए जो SGPA बना है 4.5 बना है, ठीक है। वहीं पे सेकंड सेमेस्टर में अगर आपका 5.5 या 5.6 बना है तो फिर दोनों का मिला के 10 हो जाएगा, जो कि एवरेज 5 होगा। यानी YGPA क्या होगा, एवरेज 5 होगा, या फिर दोनों को मिला के 10 हो जाएगा, तो इसका मतलब एवरेज 5 हो। तो इस तरीके से आप जो है आप एलिजिबल है। अगर आपका दोनों मिला के 10 से कम हो रहा तो एलिजिबल नहीं है। या फिर इस तरीके से ले सकते हैं, आपका सेमेस्टर में लेना तो फिर आपका इतना 5 होना ही चाहिए बहरहाल। और कितने नंबर पे ग्रेस, 10 नंबर तक आप ग्रेस ले सकते हैं। वहीं पे अगर मान लीजिए अगर आप इस सेमेस्टर में ग्रेस लेना चाहें, जैसे कि फर्स्ट सेमेस्टर में इनकी 3 बैक है, तो इस सेमेस्टर में ग्रेस इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि इनका SGPA बहुत कम है, 3 है, ठीक है। उसके अलावा अगर मान लो वहाँ 5 भी होता तब भी इनकी 3 बैक है। अगर AKTU 10 नंबर इनको ग्रेस देता है तब भी इनके 27 हो रहे हैं, तब भी इनको जो है ग्रेस देने पे जब भी तो पास नहीं होंगे, क्योंकि ग्रेस जब भी मिलता है जब ग्रेस देने के बाद आप पूरा क्लियरली पास हो जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए इनकी किसी सेमेस्टर में इसमें बैक है, ठीक है, इसमें इनकी बैक है, और अगर ये चाहें कि हमें ग्रेस मिल जाए तो ग्रेस इनको इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि ये 10 नंबर देने के बाद भी पास नहीं होंगे। अगर 10 नंबर देने के बाद ये पास होते हैं तभी AKTU का ग्रेस दिया जाता है। ऐसा नहीं कि 3 सब्जेक्ट में बैक, आप एक सब्जेक्ट में ग्रेस ले लो बाकी 2 में ही बैक दो, ऐसा नहीं। हाँ, बैक देने के बाद आप उस सब्जेक्ट में ग्रेस ले सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से ग्रेस रूल लागू होता है। और ग्रेस कब मिलता है ये बता देते हैं, क्योंकि कई सारे छात्र पूछ रहे हैं। देखिए, ग्रेस जब सेशन एंड होता है तब मिलता है। अभी आपको हो सकता है कुछ बच्चों को ग्रेस मिल गया, कुछ बच्चों को ना मिला, तो जिनको ना मिला परेशान ना होइए, क्योंकि अक्टूबर नवंबर के बाद नियर अबाउट ग्रेस मिलता है। तो अक्टूबर चल रहा है, अक्टूबर नवंबर के आपको आसपास महीने 15 दिन महीने के अंदर अंदर या फिर 1.5 महीने के अंदर आपको ग्रेस मिल जाता है। फिर भी नहीं मिलता है तो फिर आप उसका सॉल्यूशन है, आप AKTU को डायरेक्ट मेल वगैरह कर सकते हैं, ट्वीट कर सकते हैं, या फिर AKTU यूनिवर्सिटी जाके वहाँ पे विजिट कर सकते हैं, ठीक है। वैसे मोर देन 90% स्टूडेंट को ग्रेस ऑटोमेटिकली मिल जाता है। जिसको नहीं मिलता है फिर AKTU मेल ID वगैरह करना तो मैं बता दूंगा। तो अभी आप थोड़ा वेट करिए, 15 दिन 1 महीना और वेट करिए, आपको ग्रेस मिल जाएगा अगर आप एलिजिबल हैं, ठीक है। नहीं मिलता तो आप अप्लाई कर सकते हैं, मेल वगैरह कर सकते हैं AKTU को। उसके अलावा जो ईयर बैग के लेकर मैं बता दूं, ईयर बैग अगर आपकी लग जाती है तो फिर क्या क्या ऑप्शन है। ईयर बैग लगने के बाद अगर आपकी, मैंने सबसे पहली चीज़ ये है कि आप थोड़ा वेट कर लीजिए, क्योंकि मैंने AKTU VC सर से बात की है क्रेडिट के बारे में, तो कह रहे थे मैं मीटिंग करके बताऊंगा 1 दिन 2 दिन में, जैसा भी होगा नोटिस जारी करेंगे या फिर जैसा भी होगा रिप्लाई देंगे, ठीक है। तो वो बताएंगे, तो आप तब तक वेट कर लीजिए, क्योंकि कई सारे छात्र पूछ रहे हैं सर जो क्रेडिट होता है वो पूरा मिलता है या फिर वो नंबर के हिसाब से मिलेगा, यही डाउट है। और AKTU सर्कुलर में ऐसा कुछ कहीं मेंशन नहीं, मैंने पूरा सर्कुलर देखा। अगर आपको सर्कुलर पढ़ना है तो मैंने टेलीग्राम पर डाल रखा है, पढ़ लीजिए, बी फार्मा का बीटेक का, ठीक है। तो यही है। बाकी क्रेडिट कैसे निकालना, ईयर बैग मान लीजिए अगर आपकी 5 से 6 सब्जेक्ट में लग रही है तो फिर उसमें थोड़ा डाउट हो जाता है कि ईयर बैग लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि फिर मिनिमम क्रेडिट अगर आपका 17.5 से कम है तो ईयर बैग लग जाएगी। तो आप लोग दोनों हिसाब से जोड़ लीजिए। अगर दोनों हिसाब से हो रहा है जैसे कि उसका अच्छा रहेगा, जैसे कि पूरा अगर आप जोड़ते हैं तब भी हो जाए और नंबर के हिसाब से जोड़ते हैं तब भी हो जाए। यानी कि जैसे कि मैथ में 100 नंबर है, उसमें 4 क्रेडिट है, और अगर आपको मिले हैं 50 नंबर तो उसमें से 2 क्रेडिट बनते हैं। तो आप हिसाब से जोड़ लीजिए। इस हिसाब से 70.5 हो रहा है सभी सब्जेक्ट में मिला के, या फिर पूरा मिला के, यानी दोनों तरीके से हो रहा है तो अच्छा है। बाकी वेट कर लीजिए, कंफर्मेशन हो जाएगा VC सर के द्वारा, तो मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। फिर मान लीजिए अगर आपकी लग रही है बैग, तो फिर क्या ऑप्शन है। नंबर 1 ऑप्शन है कि आप उस सब्जेक्ट में अगर आपका अभी सेकंड सेमेस्टर बैग है तो आप चैलेंज ड्यूरेशन डाल सकते हैं। अगर उसके नंबर बढ़ जाएंगे तो अच्छा है, आपकी ईयर बैग हट जाएगी। दूसरा तरीका ये है
कि आप ग्रेस ले लीजिए, मान लीजिए एक सब्जेक्ट में ग्रेस लेने से आपके जो है सब्जेक्ट क्लियर हो जाते हैं, जैसे कि एक बैक लगी है, 2 बैक लगी है, तो आपको 10 नंबर तक ग्रेस मिल सकता है। आप ये भी कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है कि आप बैक पेपर दे सकते हैं। बैक पेपर दे सकते हैं अगर आप पास आउट स्टूडेंट हैं, जैसे कि मान लीजिए जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं जिनकी बैक लगी है, तो फिर उनको 10 नंबर तक ग्रेस मिल जाएगा। या फिर ग्रेस न लेना चाहे तो वो स्पेशल कैरियर एग्जाम दे सकते हैं, अभी एग्जाम हो रहा है, ठीक है। जैसे 8वें सेमेस्टर में किसी की बैक लगी है, या फिर सातवें सेमेस्टर का बैक पेपर दिया था उन्होंने, अगर रिजल्ट उनका आ जाता है तो उनकी बैक लगती है, तो वो क्या कर सकते हैं, स्पेशल कैरियर दे सकते हैं। उनको कोई 1 साल इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है। स्पेशल कैरियर एग्जाम्स हो रहा है, आपको अपने कॉलेज सेंटर पे जाना है, आपने फॉर्म भरा नहीं भरा है, आपको वहाँ से फॉर्म भी भरने का ऑप्शन दे दिया जाएगा। वहाँ से 1000 रुपये फीस पे करने के बाद एडमिट कार्ड आपको जनरेट हो जाएगा, वहाँ पे एग्जाम दे सकते हैं डायरेक्ट। कोई ज़रूरी नहीं कि आप फॉर्म भरे हो या ना भरे हो। अभी आप डायरेक्ट जाके, केवल ये इस साल के लिए, अगली साल क्या होगा इसका कुछ पता नहीं अभी, ठीक है। बाकी आई होप सब समझ गए होंगे, यही सारा रूल होता है बीटेक के लिए। बी फार्मा के लिए केवल एनपीटी या एनपीओ5 होता है, ठीक है। बाकी ईयर बैक कोई हिसाब नहीं है उनका। हाँ, 50% मार्क उनको सब्जेक्ट में पास होने के लिए चाहिए, प्रैक्टिकल और थ्योरी मिला के एग्रीगेट पे 50% मार्क। बाकी कोई डाउट कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप समझ गए होंगे। फिर भी जो बीसी सर का अपडेट आएगा मैं वीडियो बना दूंगा। चैनल सब्सक्राइब घंटी का बटन दबा लीजिए ताकि जैसे कोई नोटिफिकेशन आए आप तक पहुँच